तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, निशा भगत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल होते हुए बोली कि कहां गए वो नेता जो आंदोलन करते थे, चेहरा चमकाते थे, और काफी कुछ बोली जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। जनता ने जिनको वोट दिया और जो जनता के हितैषी बनते हैं वो कहाँ है? जब इस भारत देश में सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान का दर्जा दिया गया है, तो फिर आज हमारे आदिवासियों के साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य का विषय। हमारा आदिवासी समुदाय कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लगातार अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते, जमीन का लड़ाई लड़ते लड़ते। और कल जो जहाँ पे मैं गई थी वहाँ केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, केंद्रीय सरना समिति के संगठन के सभी मेंबर्स के द्वारा वहाँ पर मैं पहुँची थी और वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने हमें वहाँ बुलाया था। और अब जो सिचुएशन रहा वो आप लोगों के सामने है, समक्ष में है कि हमने कहा कि बुलडोजर रोक दो, उन्होंने बुलडोजर रोक दिया। वो बुलडोजर को मैंने कहा वापस करो, वो बुलडोजर वापस ले रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वहाँ पे प्रशासन के द्वारा, वो आप लोगों के समक्ष में और पूरे झारखंड वासियों के समक्ष में, भारतवासियों के समक्ष में ये पूरा परिदृश्य जो है, जो बर्बरता है वो दिखाई दिया है। ये मैं नहीं, ये यहाँ झारखंड की जनता जो कि मुझसे प्यार करते हैं और यहाँ रहते हैं, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ, जिनके लिए मैं लड़ रही हूँ, वो निर्णय करेंगे कि इसका क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो संघर्ष है ये ना प्रशासन मुझे रोक सकती है, ना यहाँ के राजनीतिक तंत्र रोक सकते हैं। मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मेरी जहां जरूरत होगी हमारे आदिवासियों को, हमारे मूलवासियों को, मैं उनके लिए वहां पे खड़ा रहूंगी और हमारा केंद्रीय सरना समिति खड़ा रहेगा। और लगातार हम जल जंगल जमीन और अपना अस्तित्व को बचाने का काम करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि ये 20 साल की काली रात के बारे में पढ़िएगा। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने आदिवासी अस्मिता के बारे में, हमारे विकास के बारे में, हमारे बारे में काफी गहराई से लिखा है। इन्होंने बताया है कि कैसे हमें छला गया, कैसे हमें ठगा गया, हमें किस तरीके से धोखे में रखा गया। अगर सरकार चाहती तो हमें सरना कोड दे सकती थी, पेशा अधिनियम कोड, जो पेशा अधिनियम 1996 लागू कर सकती थी। चाहती तो CNTSPT एक्ट का लगातार जो उल्लंघन हो रहा है वो रोक सकती थी। समता जजमेंट है उसका सम्मान करती और सरना कोड लागू करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो कर सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों के जो परिप्रेक्ष्य में जो लिखा गया कि हम जाति उसी में होती है, हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में जाति होती है और हिंदू धर्म के अंतर्गत हमें निचले पायदान पे रखा गया। बेहद गरीब पिछड़ा आदिवासी के रूप में हमें आदिवासी का एक टैग तमगा थमा दिया गया। लेकिन जो 1961 की जनगणना के बाद हमारा जो धर्म कॉलम हटा दिया गया, इसीलिए हमारे आदिवासी कभी हिंदू लिखते हैं तो कभी अन्य में लिखते हैं। हमें दिग्भ्रमित किया गया। हमें जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब कहा जाता है हम सब भाई भाई, तो आदिवासी को छोड़ दिया गया। इस दर्द को महसूस करते हुए पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलते हुए मैंने प्रण लिया है कि हम झारखंड को बचाएंगे, हम अपने जल जंगल जमीन को बचाएंगे, अपनी अस्मिता को बचाएंगे, अपनी माटी को बचाएंगे। जय जोहार, जय झारखंड, जय सरना, जय आदिवासी। निशा जी, आप बोली कि आप व्यस्ततम शेड्यूल था, आप जब पहुंची, मैं शायद थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करती आप देख पाएंगे। आपने कहा कि जब आप पहुंची तो आपने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी, रो रहे थे, बच्चे थे, महिलाएं थी। तो ये 5 दिन का ये पूरा था, तो आपको पहले ये दर्द जो कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि पहले आप कहाँ थी, आपको पहले जाना चाहिए था, तो शायद ये स्थिति उस वक्त रोकी जा सकती थी। मैं इस बात को कल महसूस की कि शायद मैं पहले दिन जाती तो शायद ये प्रकरण होने नहीं देती। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ना प्रशासन में वो हिम्मत होती, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। हमारी जमीन, हमारी माटी, हमारे पास पेपर, तो हम कतई टूटने नहीं देते। इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। मैं बहुत रात में मैं किसी से बात नहीं कर पाई।
कि इस पीड़ा से कि मुझे शायद पहले जाना चाहिए था, मुझे पहले रोकना था। मैं इसलिए नहीं जा पाई कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मेरा शेड्यूल, मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए ही बिजी थी। अपने निजी जीवन जीने के लिए मेरे पास ना समय है, ना फुर्सत है, ना मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में अपना पूरा योगदान अपने आप को दे दिया है। जहाँ जिस जगह में मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आप देख रहे हैं चतरा कभी बुलाया जा रहा है, कभी हजारीबाग, तो कभी रामगढ़। तो इस तरह से आपने देखा कि मुंडन का कार्यक्रम भी था। मुंडन के कार्यक्रम के दिन मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था। इत्तेफाकन मुझे लगा कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग गए हैं तो बचाएंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे समाज के जो अगुवागण है, उन्होंने, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने चूड़ियां पहन ली है। मुझे यकीन नहीं था। आज कल मुझे यकीन हुआ कि काश मैं पहले अगर गई होती तो मैं एक घर नहीं टूटने देती। मुझे पूर्ण विश्वास था अपने इस प्रकृति देवता में, अपने पूर्वजों में। मुझे विश्वास है कि आगे आइंदा आने वाला ऐसा कुछ घटना होगा तो मैं प्रायोरिटी ऐसे पहले उनको दूंगी जिनको मेरी ज़रूरत है। मुझे लगा था कि हमारे लोग लड़ना सीख रहे हैं, लड़ लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मुझे और संघर्ष करना होगा, अपने लोगों को और जगाना होगा ताकि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाए। निशा जी, जो अधिकारी है जिन्होंने डिमोटेशन किया, नगर निगम ने नक्शा पास किया, ऐसे अधिकारियों की क्या FIR आप लोग करेंगे? बिल्कुल, केंद्रीय सरना समिति इस पेपर के माध्यम से, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उसके माध्यम से, जो भी वहाँ के CO होंगे, जो भी यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारी होंगे, सब पे टारगेट किया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इस सरकार को इन सब का मुआवजा भी देना पड़ेगा, इनको फिर से बसाना होगा। ये केंद्र सरना समिति ने प्रण लिया है। हमसे जो गलती हुई कि हम पहले नहीं जा पाए, लेकिन अब हमसे जो गलती हुई है, और इन जो कहा जाए तो इन जैसे पदाधिकारी जो घूसखोर, जो काले लिबाज में अपने पद को बेच देने वाले लोग, जो अपने ईमान को बेच देने वाले लोग, जो संविधान का मान नहीं रखने वाले लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम, उनकी सही जगह दिखाने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होगा केंद्रीय सरना समिति की तरफ से। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे भुक्तभोगी हैं उनके लिए हम लोग संघर्ष का दौर जो है कि इसी के माध्यम से करेंगे। निशा जी, आप फिर से वहाँ जाएंगी क्या? कल आपको बॉन्ड पेपर लेकर छोड़ा गया है, कहा जा रहा था कि और आप जाएंगी तो सीधे जेल भेज देंगे। बिल्कुल, मैं जेल जाने से नहीं डरती, लेकिन जो अब बात रह गया है कि ये लोग जिस तरीके से तोड़ चुके हैं, पूरा घर तहस नहस हो चुका है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त है सभी को जेल भेजने का काम करेंगे। ये हमें क्या जेल भेजेंगे, इस देश के मूल मालिक हम लोग हैं।